हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसके हम एनसीईआरटी की फाइनल सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, तो जो कि पेज नंबर 112 पे है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. तो एक एथलीट है जो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर राउंड, जिसका डायमीटर हमें गिवन है 200 मीटर और टाइम वो ले रहा है 40 सेकेंड। सो फाइंड आउट हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट करने हैं एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। इट मीन्स कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फाइंड आउट जो हमें करना है, हम गिवन चीजें देखते हैं, वो लिखेंगे। सबसे पहले डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर स्मॉल डी विच इज इक्वल टू 200 मीटर, और यहाँ पर आप फिगर भी देख पा रहे हैं, इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर हमें गिवन है 200 मीटर। तो रेडियस, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2। तो सिंपली रेडियस निकल जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 100 मीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर एथलीट ने ए से स्टार्ट किया चलना और बी तक मतलब पूरा राउंड एक कवर करा, तो उसका सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर हमें 200 मीटर गिवन है। तो उसी तरह से रेडियस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ। अब यहाँ पर जो टाइम है वो हमें गिवन है 40 सेकेंड्स, और हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस पहले हम 1 राउंड का फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 1 राउंड। तो 1 राउंड का डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा, आपको पता है कि सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस जो होता है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वली होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 एंड आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है 100। तो जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4400 डिवाइड बाई 7। ये डिस्टेंस हमने 1 राउंड के लिए फाइंड आउट किया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे एथलीट की। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस हमने यहाँ पर 1 राउंड के लिए फाइंड आउट किया, जो हमारा आया 4400 डिवाइड बाई 7, एंड टाइम हमें गिवन था यहाँ पर 40 सेकेंड्स। तो यहाँ पर सिंपली हम 40 लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 2 के टेबल में इसे आप कट कर सकते हैं, 2 2 4, 2 2 4 0 एंड 2 2 4। सिंपली 2 से फिर कट हो जाएगा, 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर कट होके हमारे पास स्पीड आ चुकी है 110 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के लिए। तो सबसे पहले हम 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को अगर हम कन्वर्ट कर ले, तो इट मीन्स कितने सेकेंड्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है, ये हम पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, और इसे आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। मिनट्स को जब हम सेकेंड में करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, प्लस में 20, तो हो जाएगा 2 इंटू 60 दैट इज 120 प्लस 20 एंड विच इज इक्वल टू 140 सेकेंड। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है 140 सेकेंड्स के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर डिस्टेंस हमें गिवन था और हमने स्पीड निकाली थी, उसी तरह से यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। अब स्पीड जो है हमने फाइंड आउट अभी करी थी 110 डिवाइड बाई 7 एंड टाइम हमारे पास है 140। तो सिंपली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 2 14 एंड 0। जब आप 110 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2200 मीटर, और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, वो हम कर चुके हैं। 140 सेकेंड्स के अंदर हमारा डिस्टेंस आया है T200 मीटर।
तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ राउंड कंप्लीट किए एथलीट ने 40 सेकेंड में, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 40 सेकेंड्स के अंदर एथलीट ने सिंगल राउंड कंप्लीट किया था, 1 राउंड कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड इन 40 सेकेंड, जो हमें गिवन था ऑलरेडी 1 राउंड। और उसी तरह से अगर हम 140 सेकेंड्स के राउंड देखें, बिकॉज यहाँ पे 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकेंड्स। तो बहुत ही सिंपल है, 140 को हम डिवाइड कर देंगे 40 से, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये, तो 7/2 आ जाएगा ये, विच इज इक्वल टू 3.5 राउंड्स। तो जो एथलीट ने एक राउंड कंप्लीट किया था 40 सेकेंड के अंदर किया था, और 140 सेकेंड्स के अंदर हमने राउंड उसके फाइंड आउट कर लिए, 3.5 राउंड्स उसने कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली फाइंड आउट करा है अभी डिस्टेंस और नंबर ऑफ राउंड्स, और लास्ट में हमें एक चीज़ और निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम लिख लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट with respect to initial position, because starting point से हम देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो जैसे हमने डिस्टेंस अभी फाइंड आउट करा था, उसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, मतलब जो हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया था A, और ये मिड पॉइंट O था, और ये था B, तो इसका हमने रेडियस देखा था 100 मीटर होता है, और पूरा राउंड जो था वो 200 मीटर उसका हमें डायमीटर गिवन था। अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर आपको A से B पे जाना है तो कोई और शॉर्टेस्ट पाथ तो है नहीं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी 200 मीटर। और आप ये भी लिख सकते हैं कि विच इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, बिकॉज डायमीटर आपको 200 गिवन था, ये तो आपने रेडियस निकाला था 100 मीटर, बिकॉज R जो होता है वो D/2 होता है, और यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, एंड विच इज इक्वल टू 200 मीटर, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एथलीट का 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के अंदर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 112 पर है, चैप्टर नंबर 8 मोशन, क्लास 9। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।